Hello guys and welcome back to Legend Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. तो दोस्तों हम लोग मिल रहे हैं डे 2 यानी कि 45वां दिन कैलेंडर से कटा, 44वां दिन भी आज काट लो, ठीक है ना। आज 44th डे हम लोग काटेंगे और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को लगभग 90% तक खत्म करके यहां से उठने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और हमारा आज का डे नंबर 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डेडिकेशन, ठीक है ना। तो अगर तुम में डेडिकेशन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम में डेडिकेशन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर चाहे रास्ते में कुछ भी आए कभी सोचना मत, क्योंकि अगर तुम रास्तों की फिक्र करोगे तो तुम्हारी मंजिल बुरा मान जाएगी और मंजिल ही तो हमें पानी है। सब्र का फल मीठा होगा लेकिन मेहनत पूरी मांगता है, तो मेहनत करो, जीत तुम्हारे कदमों में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं। आपको डिस्क्रिप्शन में आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कल अपलोड करेंगे, यानी कि कल 2 वीडियो अपलोड होंगी। एक हमारा जो कंटेंट एज यूजुअल चलता है वो, और एक वीडियो जो हम प्रॉब्लम क्वेश्चंस के ऊपर बनाने वाले हैं। आज के जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल आगाज किया था और आज एक अच्छे अंजाम तक मैं उसको लेके जाऊंगा। डरना नहीं, देखो पॉलिनोमियल आसान है, बहुत आसान है, बस जरूरत है चीज को उठा के फॉर्मूला में पुट करने की, और सब कुछ आसान हो जाएगा। और अब तो जो भी लंबा कुछ था वो सब कुछ काट दिया है, ठीक है ना। वो सब कुछ काट दिया तो यहां से कहानी और आसान हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले जो हमने कल यहां पर चालू किए थे, आज हम फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोगों ने करे। कल हम लोगों ने कुछ रिलेशंस पढ़े, 2 से 3 फॉर्मूले पढ़े। हमारी जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल की p of x which is equals to ax square plus bx plus c, this is first one। सेकंड जो हमने देखा था p of x when zeros are known, ठीक है ना, जब मुझे zeros पता हो, then it should be x minus alpha into x minus beta, exactly zeros are known, ठीक है। In case if sum of zeros or product of zeros are known, then k x square minus sum of zeros into product plus product of zeros, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये कब यूज करना है? sum and product is known, is given। जब आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। जब आपको सिंपल जीरोस आर गिवन, जब आपको सिंपल जीरोस गिवन होंगे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, जब हम सम ऑफ जीरोस और इसका रिलेशन निकालते हैं तो देखिए मैं इस इक्वेशन को और मेरी इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करके आउटपुट निकालता हूं, दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस आता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, वेयर b इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो मेरे पास आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू c अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो हम इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं साइडलाइन हो जाता हूं, ठीक है ना, गाइडलाइन करने के लिए। एंड यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सो दैट आप आराम से इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। देखो पढ़ते समय की कहानी बहुत आसान हो सकती है अगर आप फॉर्मूलाज को पहले लिख दो। यू जस्ट राइट ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच हैज बीन यूज्ड और व्हिच वी आर गोइंग टू यूज, हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना। तो कहानी बहुत आसान बन जाएगी, ठीक है। फॉर्मूलाज देखते जाएंगे और सॉल्यूशंस करते जाएंगे, ठीक है। आज हम किन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चंस होंगे हमारे ऊपर फॉर्मिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन, या तो आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा या आपको अल्फा और बीटा गिवन होगा, यानी कि जीरोस गिवन होंगे सिंपली। और थर्ड हम उनके एप्लीकेशन बेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बात ये आती है कि भाई सर लेवल हार्ड हट गया है, ठीक है ना, बट बेटा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मस्ट बी देयर। तो वी आर गोइंग टू डू, हम कुछ दो क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड करके देखेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। और आज की शीट्स के अंदर मैं उस चीज को आपके साथ रखूंगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए क्या है, ठीक है। मैं और आप स्टार्ट करते हैं हीरो 2 सुपर हीरो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। आज के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी कि मुझे इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा निकाल लेता हूं और फिर मैं इन फॉर्मूलाज के साथ इसका वेरिफिकेशन करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरी इक्वेशन ये है, मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं। आइए, मैं जब तक इक्वेशन लिख नहीं लेता तो मेरे को चैन नहीं पड़ता, ठीक है ना, अपने हाथ से करने का अलग मजा है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, अगर मैं फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूं यहां से, तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया 12, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए। आओ, दो तरीके हैं, ऐड करके 7 चाहिए। अब ऐड करके 7 तो देखो ये आ रहा, एक पकड़ा 4 और एक पकड़ा 3, हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसकी स्प्लिटिंग हुई p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 प्लस का 4 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। वही कहानी हो गई जो हमने छठी क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास में? तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हो ना, बहुत आनंद आता है, वो बहुत मस्त नेचर है उनका, ठीक है ना। x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये बन गए इसके फैक्टर्स, ये क्या हैं फैक्टर्स। और जब आप फैक्टर्स को 0 के बराबर रख दोगे, यानी कि आपने रखा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर था मेरे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई माइनस का 4 और यहां पे x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। मैंने इस वैल्यू को बोल दिया अल्फा और इस वैल्यू को मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा s इज इक्वल्स टू अल्फा है मेरे पास माइनस का 4, बीटा है मेरे पास माइनस का 3, माइनस का 7 बटा 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे सबका मालिक है, ठीक है। सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को p से डिनोट किया जाता है, माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, 12, जिसका कुछ नहीं उसका 1, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर। किसके ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको, वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर। वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए इस ओरिजिनल इक्वेशन में चलता हूं। मेरी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर
प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 7, c की वैल्यू हो गई 12। माइनस b अपॉन a यानी कि माइनस 7 अपॉन 1, c अपॉन a मतलब 12 अपॉन 1। आप चेक कर सकते हो p इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, s इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1। दैट्स इट। हो गई कहानी, हो गया वेरिफिकेशन और हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हाउ सिंपल इज दिस एंड हाउ सिंपल इज दैट। हो गई कहानी? ठीक है, इतना ही आसान है। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो आपको आसानी लग रही है, ये आप भी करोगे तो आपको आसानी लगेगी। बस स्टेप बाय स्टेप, हौले 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 हौले, ठीक है ना? राइट, तो हौले हौले से चलना है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है? हमारे पास एक और पॉलिनोमियल गिवन है f of x इज इक्वल्स टू, जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इक्वेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर समझे बेवकूफ है बोले समझ समझ, लेकिन मैं तो एक एक स्टेप करूंगा जिससे मैं कहीं गलत नहीं हूं। ठीक है ना? मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूं, मैं तो एक एक स्टेप करूंगा। चलिए भाई, f of x जो मुझे दे रखा है दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो देखो x की टर्म मिसिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू हो गया 6, c का वैल्यू हो गया माइनस का 3 और b का वैल्यू आप साथ साथ लिख दो, कितना है? 0। हो गया। अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं, इसकी स्प्लिटिंग करता हूं। बहुत आसान है इसकी स्प्लिटिंग करना। ठीक है ना? मेरे को जीरोस निकालने, तो f of x को 0 के बराबर रख दूंगा, तो 6x स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन आउट कर लें। मैंने 3 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 यहां पे जाके 0 हो गया, ये बचा 2x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, आपको प्लस माइनस लगाना है क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस विल बी देयर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस का 1/√2 और बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1/√2। आप ऐसे भी ले सकते हो, अल्फा माइनस का 1/√2, बीटा प्लस का 1/√2, अपनी इच्छा। ठीक है ना? हम मैथ्स को वैसे ही करेंगे जैसे हमारी इच्छा होगी और आंसर भी देगा। डरना नहीं, बस जब तुम डरोगे द मोमेंट आपका पेन रुका, आपको मैथ्स आना बंद, देख लेना। ठीक है ना? राइट, चलिए तो अब मुझे वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, यानी कि मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं। 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0। और मैं मानता हूं कि वेरीफाइड करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर पता चल गया। अल्फा प्लस बीटा b अपॉन a होता है और मेरे पास b 0 है, फिर a कुछ भी हो। ठीक है, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/√2 इंटू माइनस का 1/√2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, यहां पे नीचे लिख लेते हैं हम लोग, वी आर डूइंग वेरीफाई। ठीक है ना? मैं इसको क्या कर रहा हूं? वेरीफाई कर रहा हूं। आ जाइए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a और b की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 6 विल बी 0। दैट्स इट, हो गया कहानी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c का वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस का 3, a का वैल्यू है 6, कैंसिल हुआ माइनस का 1/2। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया एंड दिस विल बी ऑफ 2 to 3 मार्क्स। हो गई कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। तो देखो इतना ही आसान है, कहीं मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल है हमारी सोच के अंदर। सब सोच का खेल है। अगर आपने सोच लिया कि ये क्वेश्चन नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, फिर साला किसी का बाप उतर के आ जाए, भगवान भी उतर के आ जाए ना, तो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं करा सकता। ठीक है, राइट। हमने मैच देखा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, आखिरी मैच। ठीक है ना? आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट डन, हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीत गए। दे आर इन ओवर कॉन्फिडेंस, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। बोले भैया ये टीम चौथे दिन, 5वें दिन इस गेम को नहीं निकाल पाएगी, एंड टू चेज अ टोटल ऑफ दैट मच इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल।
ठीक है ना। तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और यहां पर हमारे ऋषभ पंत जी को कॉन्फिडेंस आ गया, बोले आज तो मैं आखिरी तक लेके जाऊंगा, आज तो मैं आखिरी तक लेके जाऊंगा, एंड ही क्रिएट्स द हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हियर आल्सो वी हैव टू क्रिएट द हिस्ट्री। f of x is equals to 4u square plus 8u, तो f of x is equals to ax square plus bx plus c is equals to 0। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूं जो मुझे गिवन है, दैट इज 4u square plus 8u, और यहां तो कुछ है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। चलिए जो मुझे गिवन है मैं उससे कहानी लिखता हूं। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। इसी से कहानी लिखनी है मुझे, चलो आ जाओ। ठीक है, चलिए तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, अगर हो रही है तो मुझे निकालना था f of x is equals to 0, इसका मतलब 4u square plus 8u is equals to 0। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें, 4u कॉमन आ रहा है, u plus 2 is equals to 0। ठीक है, तो एक बार मैं इस 4u को 0 के बराबर रखूंगा, तो 4u is equals to 0 implies u is equals to 0, और दूसरी बार मैं u plus 2 को 0 के बराबर रखूंगा, यानी कि u की वैल्यू आ गई -2, यानी कि दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, सिंपली हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2, आंसर आ गया -2, एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 इनटू -2, सो आंसर विल बी 0। हो गई कहानी, ठीक है, लिख दी। अब चलते हैं अगली कहानी पर, जहां पर हम लोग इसको करेंगे वेरीफाई। मुझे क्या करना है, वेरीफाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। माइनस ऑफ 8 अपॉन a इज 4, आंसर इज -2 अपॉन 1। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये भी -2 है और ये भी -2 है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला था अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। यहां पे c कुछ नहीं है और यहां पे भी c की वैल्यू 0 आ रही है, दैट्स इट। हो गई कहानी, ठीक है। तो ये हुए हमारे फॉर्मूले क्वेश्चंस। अब लेके चलता हूं एक और हार्ड के ऊपर। बोले जहां फटती है, बोले अंडर रूट आ गया, बोले सर हमें करने में दिक्कत है, बोले कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, f of x is equals to ax square plus का bx plus का c is equals to 0। यहां पर भी f of x की जो कंडीशन है उसका इस्तेमाल करो, 4√3 x square plus 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू 0। बोले ज़्यादा फील नहीं आता जब तक ऐसे हाथ उठा के क्वेश्चन, बोले एक एक स्टेप लिखो। ठीक है, आ जाओ। a का वैल्यू आया मेरे पास यहाँ पे 4√3, b का वैल्यू आया मेरे पास 5 और c का वैल्यू आया मेरे पास 2√3। सबसे अच्छी बात जॉ रूट का मतलब क्या हुआ कि बोले भाई बीच वाली टर्म पे रूट नहीं है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम आसान बनाते हैं। आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 4√3 इंटू 2√3। ठीक है ना, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 होता है, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब आपको 24 को ऐसे लिखना है कि तोड़ूं तो 5 आ जाए, सब्ट्रैक्शन कर दो क्योंकि माइनस का साइन है पीछे जब माइनस का साइन होगा तो इसका मतलब एक फैक्टर प्लस का, एक फैक्टर माइनस का, जो बीच का साइन होगा वो बड़े फैक्टर का। ठीक है, और आपके सामने लिखा हुआ है, देखो आंसर 8 और 3 24 हो गया, 8 और 3 24, यानी कि यही मेरी स्प्लिटिंग है। आ जाओ, 4√3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज और समझो, पहले तो मैं इस 4 को कॉमन ले लेता हूं, 4 कॉमन, x कॉमन, यहां बचा √3x प्लस 2 माइनस का साइन कॉमन। अब यहां पे √3x बचना चाहिए और 2 बचना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो ये जो 3 है, ये जो 3 है, मैं इस 3 को कैसे लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, और ये √3 और एक √3 कॉमन, तो एक √3 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा एक √3 और x माइनस साइन कॉमन आया था तो प्लस साइन बचा, इज इक्वल टू 0।
एक एक करके करना है ना, भागना नहीं, अगर भागोगे तो गड़बड़ कर दोगे। अब देखो ये दोनों चीज सेम आ गई, यानी कि वी हैव डन एग्जैक्टली राइट। आंख बंद करके राइट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है हमारा। हो गया, ये फैक्टर्स निकल गए। अब इन फैक्टर्स को जीरो में बदलता हूं मैं, तो 4x माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू √3/4। पहला फैक्टर आ गया √3/4, और दूसरा फैक्टर निकालने के लिए ये था √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -2/√3। ठीक है, नाउ वी हैव सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3/4 माइनस 2/√3। एलसीएम ले लिया मैंने, इसका एलसीएम आ गया 4√2। देखो भूमिका तो रख दी हमने, a की वैल्यू नीचे आती है और a 4√3 आ गया, मतलब वी आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट। √3 into √3 3 -8, तो ये बन गया -5/4√3, और जो भूमिका रखी थी हम उसमें सफल हो गए, क्योंकि देखो ये 5 है और -b/a तो है -5 -5/4√3, एब्सोल्युटली राइट, कहीं पे भी गलती नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय -2/√3। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, √3 से √3 कट गया, -1/2 बचा है। ठीक है, अब यहां कहानी देखते हैं कि ये सही आ रहा है क्या। हम कर रहे हैं यहां पर उठा के इसका वेरिफिकेशन, हमने किया वेरीफाई। वेरीफाई में होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, दैट इज -5/4√3, ये तो हम पहले देख चुके हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है c/a, c है मेरे पास -2√3/a है मेरे पास 4√3, √3 से √3 उड़ गया, -1/2, यही कहानी थी, हो गई, आ गया आंसर। ठीक है, दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस, टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 आर क्वाइट इजी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum of zeros, यानी कि आपको ये sum of zeros और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कहानी है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार वो देख लेता हूं। आ जाओ, क्या फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखो कितना आसान हो जाता है। अगर आपने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया तो आपको अब पता चल गया कि भाई हाँ, कहानी क्या होनी है, यही होनी है, बिल्कुल यही करना है। ठीक है, चलिए मेरे पास सम ऑफ जीरोस यानी कि s की वैल्यू दे रखी है 1/4 और p की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, फॉर्मूला p of x is equals to k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ठीक है, चलिए k ऐसा का ऐसा रहा, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस ऑफ -1। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लिया मैंने, पूरे का एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब ये जो k था वो 1/4 बन गया, यानी कि मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया p of x इज इक्वल्स टू 1/4 कॉमन आउट 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दैट्स इट। और अगर k कुछ नहीं बनता तो k आप वहां पे 1 ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। मेरे को सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है मुझे 1/3। तो ये कहानी भी आसान है, कोई भारी नहीं है। फॉर्मूला लिख दीजिए p of x is equals to k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। फॉर्मूले में फॉर्मुलेट कर दीजिए, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस √2 into x plus 1/3। टेक एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम लिए बिना कहीं नहीं जाना। k ऐसा का ऐसा, एलसीएम लिया मैंने पूरे का 3, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, k को बाहर ले लीजिए तो p of x हो गया 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1।
ठीक है, राइट। और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है मुझे, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k को k की जगह रख दिया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 वेयर k इज इक्वल्स टू 1/3। दैट्स इट, हो गया। तो देखो कितना सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, लास्ट है हमारे पास मेरे को सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है मुझे √5। ठीक है, अगेन मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं, फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि अगर आगे कहीं गलती करोगे तो यहां सुधर जाएगी। यहां तक के नंबर आपको टीचर जरूर जरूर देके जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला लिखें। अपने सेक के लिए, अपने नंबरों के लिए x स्क्वायर माइनस का 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस √5। दैट्स ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही तरीके के थे, दे आर द मैक्सिमम। नाउ वी आर वर्किंग विद द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? एप्लीकेशन बेस्ड। देखिए ये कंपैरेटिवली मजा डालने वाले हैं, ये सही में मजा डालने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, तो मेरे पास दो जीरोस हैं, पॉलिनोमियल ये है, तो f ऑफ x मेरे पास है x स्क्वायर माइनस का px प्लस का q। अगर मैं यहां पर a देखूं तो 1 है, b देखूं तो माइनस का p है और c देखूं तो मेरे पास q है। ये तीन चीजें मेरे पास हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये तीन चीजें हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस का p अपॉन 1। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई p और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा दैट इज q अपॉन 1, तो दैट इज q। अब मुझे यही तो चाहिए थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मुझे सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो मेरे पास अगर इंडिविजुअल रूट होता, जीरोस होते, तो मैं उसका डायरेक्ट स्क्वायर करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देता, लेकिन मेरे पास तो इंडिविजुअल तो है ही नहीं। मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करूंगा देखना। मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, बहुत आसान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक और टर्म चाहिए 2 अल्फा बीटा, और जब मैंने ये टर्म यहां डाली तो जितना डालोगे उतना हटाओगे, तो -2 अल्फा बीटा भी कर दिया मैंने इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। दैट्स इट। आगे कहानी मेरे पास यही फॉर्मूला मुझे बनाना था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है ये, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास आ गया p स्क्वायर माइनस 2q। दैट्स इट। हो गया खत्म। दिखने में हार्ड है बट करने में बहुत आसान है, बहुत आसान है करने में, कोई मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, हो गया काम। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट और भी मजा डालेगा। सेकंड पार्ट है मेरे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बोलोगे सर ये कहां से लाएं, और बोले वो तो फॉर्मुलेशन भी नहीं हो रहा। बेटा ये उससे भी आसान है। कैसे? आओ देखो क्या आसान है। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिया मैंने, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, हो गई कहानी। अब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है मेरे पास, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा विच इज इक्वल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी p, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी q। हो गई कहानी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो दिख बड़ा रहा है लेकिन है छोटा। ठीक है, चलिए
आज के लिए एप्लीकेशन बेस का आखिरी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल सही, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। अगर आपके पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और मेरे पास पॉलिनोमियल है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के। आप आंख बंद करके सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू है k। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है बोले भाई, ठीक है सही आ रहा है, सही आ रहा है तो सही कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c अपॉन a विच इज इक्वल्स टू k अपॉन 1, तो k आ गया। अब मेरे को जो गिवन है वो क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, यानी कि ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2, और जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो इक्वेशन ले ली मैंने 3। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, 1 और 1 2, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, मैंने यूज किया, कट गया। 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, तो यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू क्या निकाल दी, 3। हो गई कहानी। अब अल्फा 3 आया तो बीटा देखो कितना आएगा, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना रहा, 5। अगर अल्फा 3 है तो बीटा की वैल्यू हो गई 2। इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की, आप उठाइए और सेकंड फॉर्मूले पे यूज कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम सेकंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के, तो अल्फा है मेरे पास 3 और बीटा है मेरे पास 2 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू आ गई यहां से 6, ठीक है। तो मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई p ऑफ x बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ये हुए बच्चे क्वेश्चंस, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट फॉरमोस्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलिए अल्प विराम लेंगे यहीं पर आपसे, और कल हम लोग वापस से मिलेंगे हमारे पॉलिनोमियल्स को खत्म करने की कगार पे। कल बिल्कुल पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाएगा, और परसों हम लोग लीनियर इक्वेशन से हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी कि फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शाम को 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, वहां पर क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है जिसका सॉल्यूशन वीडियो कल अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद हीरो टू सुपर हीरो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।